श्री शांति वीर शिव धर्म जेत श्रेयांस सूर्याचार्य हुए, फिर गुरुवर अभिनंदन सागर जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्याए लक क्षुल्लक त्यागी व्रतियों के स्वामी, गुरु आपकी करूं वंदना, बनने को शिव पथ गामी, बनने को शिव पथ गामी। पंच परमेश्वर भगवान की समझ गया आपको? मूलनायक श्री खदराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आपके जयकारे में वास्तविकता में इतना उत्साह होना चाहिए कि जिनको दुर्भाग्य से जगह नहीं मिल पाई है बाहर और इस कारण से वे आपसी वार्तालाप में लग गए हैं, तो आपका जयकारा ऐसा होना चाहिए कि वहीं पर वो हिल जाए और उनको समझ आए कि अंदर से एक मैसेज आया है कि चुप रह गए। बोले श्री खदराट चंद्र प्रभु भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की। समाधि सम्राट अभीष्ट ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य षष्ठम पट्टाचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। वर्तमान सप्तम आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की। समाधिस्थ आचार्य निजानंद सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान के चतुष्कल्याणक महोत्सव की। एक दादाजी थे और उनका एक बहुत प्यारा सा नाती कहते पोता कहते पोता था। अब उनको पता नहीं वे नाती होता है कि पोता या गाड़ी पछाड़ी गाड़ी तुम जानो। अपने तो रिश्ते ऐसे हैं कि जहां पर प्रेम है वहीं पर अपना रिश्ता है। जहां पर ठीक है, जहां पर जाना होगा मैं आपको बता दूंगा। प्रदीप भाई साहब कह रहे थे पहले दिन से आए 4-5 लोग बिहार की दृष्टि से गए थे और 4-5 लोगों के उस बिहार से ऐसा परिचय हुआ। महाराज जी का बहुत वात्सल्य है। अच्छी बात है। अज्ञानम पास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददातु यत्तु यस्यास्तु सुप्रसिद्ध मिदं वचः। ऐसा इष्टोपदेश में महानतम आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा है। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और ज्ञानी के समाश्रय यानी संगति से ज्ञान, अज्ञानी की संगति से अज्ञान और ज्ञानी की संगति से ज्ञान, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। यह तो बहुत प्रसिद्ध वचन है। अगर मुझे अपने गुरु का नाम करना है तो सिर्फ माइक पर जयकारा चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो मेरे व्यवहार और आचरण में उतर करके नहीं आता है तो मैं कभी भी वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव के नाम को उद्घाटित नहीं कर पाऊंगा। वो वात्सल्य होना चाहिए और यदि वात्सल्य होगा तो इस समाज को एक होने में देर लगने वाली। आचार्य वर्तमान में संप्रति जो आचार्य बन चुके हैं, दीर्घ दीक्षित है, ऐसे मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज जिनके गुरुदेव भी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है और मुझे तो उनका साक्षात असंख्य बार कह लूं मैं तो भले 2-4 बार मिला है, लेकिन उस 2-4 बार में इतना गहरा मिला है कि असंख्य अनंत भी कहूं तो उसमें संख्या शायद कम पड़ जाएगी। लेकिन पुष्पदन सागर जी महाराज का भी बहुत वात्सल्य मिला और मैंने अभी इनसे यही कहा कि पुलक सागर जी महाराज जी तो हमारे परम मित्र हैं और इस मित्रता के नाते आज इस पूरे इंदौर में मैं जो देख रहा हूं, पुलक मंच ने अपना एक विशेष स्थान बना करके रखा हुआ है और साधु संतों के आवागमन से लेकर के विहार से लेकर के हर चर्या में सहयोग करने की जो प्रतिबद्धता उन्होंने बनाई है, सारे भारत में जहां तक मैंने सुना है और जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव घूमने के बाद, अगर पुलक मंच की किसी
किसी शाखा को अब पुरस्कार से अलग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बोलो ना। अरे महाराज आपको तो ये कहना था पुरस्कार देना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अब जिसको किसी पुरस्कार की आवश्यकता ही नहीं रही, ऐसी इंदौर शाखा का नाम आना चाहिए। आपने लता मंगेशकर का नाम सुना है? लता मंगेशकर ने आज से 10 साल पहले ऐसा फिल्म फेयर, स्टार प्लस और जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनको लिखित में दे दिया है कि अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार ना दिया जाए, आने वालों के लिए पुरस्कार सुरक्षित रखे जाए, नई पीढ़ी के लिए पुरस्कार सुरक्षित रखे जाए, क्योंकि अब जो मैं कर रही हूँ, अब वो मैं व्यवसाय नहीं कर रही हूँ, किंतु मैं अब तो सरस्वती की आराधना कर रही हूँ। ऐसे ही अगर श्रवण संस्कृति की आराधना करने में यदि इंदौर में किसी का नाम आएगा तो किसका आएगा? हो सकता है किसी साधु को नाम लेने में संकोच होता हो, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि आचार्य भगवंत ने कहा था जो काम अच्छा हो उसकी प्रशंसा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हुआ करता है। आपने उत्तम कार्य किया, लेकिन आपको भी कहूंगा और मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतना वात्सल्य ना जाने क्या क्या आपने कह दिया वात्सल्य ना कर भैया, आपके लिए मना है। पूछो क्यों? कुछ उपाधियां ऐसी होती है कि उन उपाधियों से उन संतों की पहचान हुआ करती है। हम जब कहें संत शिरोमणि, नजर में एक ही व्यक्तित्व आता है। हम जब कहें वात्सल्य मूर्ति, नजर में एक ही व्यक्तित्व आता है। हम जब कहें वात्सल्य वाली भी, एक ही व्यक्तित्व आता है। हम जब कहें वात्सल्य रत्नाकर, तो एक ही व्यक्तित्व आता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे महान व्यक्तित्व सूरज के सामने हम जैसे दीपक को खड़ा कर दिया जाए। अरे उपाधियों से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बुंदेलखंडी, हम है ना बुंदेलखंडी है, तो हमने कल ही बताया था आपको हमारे बुंदेलखंड में कैसा चलता था। खाना तो है, नहीं बस ये तो मैं जो कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग आई मीन इट, मैं वही कह रहा हूँ। आप मेरे पास 3-4 ऑलरेडी है यार, पत्रिका में जगह नहीं रहती बेटा। आप अनर्थ दंड मत करिए। हम मुनि बन गए, हम श्रवण बन गए, पंच परमेष्ठी के 3 पद पर विराजित हो गए। अब हमें सांसारिक किसी पद की कोई अभिलाषा। देखो मुनि तो गुरुदेव ने बना ही दिया था, उपाध्याय भी उन्होंने बना दिया, बचा कुछ आचार्य पद था। अगर तुम्हारी औकात हो तो अरिहंत पद में दिला के दिखाओ तो मान। क्या यदि सच में तुम्हारी है, बुरा मत मानिए, लेकिन सच में जिस पद को मुझे पाना है उस पद के लिए वास्तविकता में इन पदों की कोई आवश्यकता। मुझे तो बस प्रभु के वो पद तब तक मिलते रहे जब तक मुझे सिद्ध पद की प्राप्ति ना हो जाए। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य होगा। कल्याण आलोचना में बहुत सुंदर सूत्र लिखा है, महासाहु, बोलिए, जिनकी आवाज नहीं आ रही है वो सावधान। ये जो तोते बनते हैं, एक कौवे बनते हैं ना, काऊ काऊ करते हैं, ये वही बनते हैं जो यहाँ पर नहीं बोलते और बेवजह बोलते हैं। तो आपको नहीं बनना तो बोल देना, महासाहु, 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 दिगंबरा एवं तच्च सयाहुच्च जावन्नो मुक्ति संगमो। हे भगवान, जब तक मुक्ति का संगम नहीं हो, जब तक शिवरण्य का संगम ना हो, जब तक निर्वाण की मुझे प्राप्ति ना हो, जब तक संसार से मुक्ति ना हो, तब तक ये 3 महासाहु, 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 ऐसे वैसे नहीं, किंतु दिगंबराः, दिशाएं अंबर है जिनका, आसमान वस्त्र है जिनका, निर्गत है जो तपोधन, उनकी शरण मुझे प्राप्त होती रहे। कब तक? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति। मम्मी तो बहुत बार मिली, हर बार मिली है। अभी भाई साहब कह रहे थे, माता पिता संबंध रिश्ते कई बार मिले। आप कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो और कितना भी दे लो, ये याद रख करके चलना कि माता पिता भाई बंधु कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र। पिता इसलिए रोएगा, पीढ़ी कौन चलाएगा, माँ इसलिए रोएगी, बुढ़ापे में कौन संभालेगा, भाई इसलिए रोएगा,
जवानी में हो तुम चले गए। सबके पास दे हैव अ रीजन, कारण है, और जो निष्कारण प्रेम करे उससे बड़ा कोई संबंध नहीं, और वो संत और श्रावक का संबंध। मैं आया, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, और जीवन में तरुण भैया और मेरा परिचय आपको बता दूं, लगभग हमको 22 साल का परिचय हो गया। कितने वर्ष का परिचय? इसमें कुछ ऐसे होंगे जिनकी उम्र 22 हो गई अभी शायद। इतना हमारा परिचय है, लेकिन उस 22 वर्ष के परिचय के बाद जो 16 वर्ष का शांतिनाथ भगवान का हमारा परिचय है, शांतिनाथ भगवान के नंबर का, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हंसी आएगी सुनकर कि जब इनको 7 प्रतिमा के व्रत लेना था, पता नहीं आचार्य श्री भी कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं, और आचार्य श्री कहते हैं जब तक के धोती पहन के नहीं आएगा, कांच वाली धोती, प्लेट वाली धोती, तब तक प्रतिमा के व्रत तो नहीं दूंगा। 3 थी 7 करना था, 5 थी 7 करना था। आचार्य श्री ने कह दिया जब तक कि कांच लगाकर नहीं आएगा मेरे से बात मत करना। भी आए धोती सब 4.5 फीट की, और भैया जीतते से धोतिया, बोलो ना, धोतिया 4.5 फीट की, और भैया जी जितने भी बार हमारे यहाँ राजस्थान में आते थे, हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में आते थे कार्यक्रम कराने, सब कहते थे चाइनीज माल। तो हम उनसे कहते थे भैया सुनो, ये आउटडोर में कुछ और है और इंदौर में कुछ और है। ये आउटडोर से चाइनीज माल दिखता है, ध्यान रखना, है विशुद्ध भारतीय पक्का माल है, देसी घी की तैयारी है। जब माइक पकड़ते हैं तो समझ में आ जाता है। कहते थे हमको सिखाया है नहीं, अपन तो भैया किसी को छेड़ते नहीं, अब कोई छेड़ता है तो उसको, लेकिन हमारी मम्मी ने कहा था भैया टेंशन लेने का नहीं, सुनो तो पूरी बात ही नहीं सुनी आ रही, तो हमको क्या को बैठाया माइक पे। हमारी माँ ने सिखाया था, जैसे ही हमने कहा कि टेंशन लेने का नहीं, तो हमारे भाई ने कह दिया टेंशन देने का। माँ ने कहा सुनो, ना तो टेंशन लेने का और ना तो टेंशन देने का, क्योंकि ना लेना और देना, टेंशन लेना आर्त ध्यान है और टेंशन देना रौद्र ध्यान है, और आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण है जो संसारी निरंतर करने में लगा हुआ है। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, ये एकमात्र संबंध है। माँ का संबंध भी संसार घुमाएगा, पिता का संबंध भी संसार का परिभ्रमण कराएगा। ये सारे संबंध परिभ्रमण कराने वाले हैं। और कभी देखना जो मिलावट करने वाले हो, घोटाला करने वाले हो, जेल आपको अकेले जाना पड़ेगा, कोई साथ में जाने वाला। अभी भैया हमसे कह रहे थे अर्पित भैया, महाराज आप आ गए हो, अब दोपहर में तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा वाह स्वार्थी आदमी, अपने यहाँ के कार्यक्रम के लिए तो इतनी प्रशंसा कर रहा है कि महाराज देखो रुके नहीं आ गए, रुके नहीं आ गए। अब दोपहर में रुक गया तो सामने वाला क्या कहेगा, धोखेबाज। भैया अपना तो सबके लिए व्यवहार एक सा है। गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज ने हमेशा एक ही बात कही, किसी की लाइन छोटी मत करना। क्या कहा? अभी अर्पित भैया तारीफ कर रहे थे, कुछ तो कभी कभी क्या एक की प्रशंसा में बहुतों की नमो सिद्धार्थ हो जाता है। तो प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी इशारा किया, सुनो इनकी करो, किसी की करो मत। बिल्कुल सही बात, अपनी लाइन बड़े करने का पुरुषार्थ करें, कभी किसी की लाइन छोटी हो ऐसी भावना भी अपने अंदर नहीं रहना चाहिए। चारों दिशा में जय जयकार होगी, आपको ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस पर कंसंट्रेट करते हैं, धीमा चले, लगातार चले, आपकी विजय सुनिश्चित है। और मैं तो जब इंदौर आया, अचानक आया, ये बात तो पक्की है। महाराज ने कहा महाराज पहली बार इंदौर जैसे शहर में जा रहे हैं, आप कम से कम थोड़ी किसी को सूचना तो करें, थोड़ी किसी को खबर तो करें, किसी को रेडी तो करें। क्यों रेडी भाई? हमने इनको भी सूचना नहीं करवाई, हमारे बड़े खास है पर सूचना नहीं करवाई। हमने कहा चलते चलोगे महाराज क्या होगा? मैंने कहा घबरा मत। जब अर्जुन के सामने पूरी कौरवों की सेना खड़ी थी, तो वहां पर कृष्ण सामने थे, अर्जुन घबरा रहे थे, उसी समय कृष्ण ने कहा आरो हस्व रथम पार्थ गांडी वंचक करे करो निर्जिता मेदनी यस्य दिगंबरा यदि सन्मुखे।
अर्जुन घबरा मत, अपने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा, क्योंकि तेरी विजय सुनिश्चित है। वो देख, सामने से 2 दिगंबर मुनिराज चले आ रहे हैं और यात्रा पर निकलो, और अगर दिगंबर मुनिराज सामने आ जाए तो आपकी विजय सुनिश्चित। लोहारिया से निकला चातुर्मास करके, संघ के संतों ने विदाई करी। वहां से आगे बढ़ा 18 किलोमीटर। हमारे संगस्थ मुनिराज मतलब अभिनंदन सागर जी के दीक्षित मुनिराज, मेरे गुरु भाई आज्ञा सागर जी महाराज का संग पहले ही बिहार में मिल गया। और आगे बढ़े, बांसवाड़ा पहुंचते ही हमें हमारे मित्र पुलक सागर जी महाराज मिल गए। एक कॉलोनी क्रॉस करी, धर्मभूषण महाराज मिल गए। हम रतलाम पहुंचे, हमें विमत सागर जी महाराज मिल गए। हम बोलो बड़नगर पहुंचे, वैराग्य सागर जी महाराज मिल गए। हम उज्जैन पहुंचे, वहां पर हमारे मयंक सागर जी महाराज, और छोटी मोटी बात नहीं, उनके आचार्य पद का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न। उसी नगर में हमें विश्वास सागर जी महाराज मिले। उसी नगर में इस युग में तपस्या के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम तपस्वी शिष्य मुनिषी आराध्य सागर जी महाराज, जिनके 212वें उपवास की पालना थी उस दिन, उनका हमें मिलना पड़ा। अभी रुको रुको, ताली बजवाऊंगा एक बार। ये 100 सुनार की 1 लोहार की, ध्यान रखिए। सुनार जैसे ठक ठक मत करो कि लोहार के अपन ठक ठक करेंगे अच्छे। उससे आगे बढ़े, एक कोई महाराज आए प्रगल्भ सागर जी मिलने के लिए आ गए अचानक सुबह सुबह 6:30। वहां से उज्जैन से विहार किया, और विहार करते करते अब तो देखिए, ये सब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस युग के महानतम आचार्य जिनके दर्शन मात्र हम सबके जीवन में वैराग्य का बीज बो गए थे, ऐसे महानतम हमारे गुरु भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन हुए। और आपको बताओ, अभी तक मैंने किसी से नहीं कहा कि जैसे ही मेरा पहला दर्शन हुआ, मैं तो नमोस्तु भी नहीं कर पाया था और आचार्य महाराज का हाथ ऊपर उठ गया था। अब आप विचार कर लीजिए, यात्रा के शुरुआत में ही ऐसे ऐसे निर्गंत श्रवणों के दर्शन हो जाए, उनसे मिलन हो जाए, ऐसी मुद्रा का दर्शन हो जाए। एक को तो भूल ही गए, हाँ भैया नाराज न हो जाए। देवास में हमसे मिलने के लिए 20 किलोमीटर एक ही दिन में चल करके हमारे पास तुरंत पहुंच गए हमारे प्रसन्न ऋषि जी महाराज। अब आप सोचिए, जब इतने संत रास्ते में मिल गए हो तो फिर इंदौर में जय जयकार होगी कि नहीं होगी? इसका तात्पर्य साफ है। शायद मेरे अंदर वो गुण नहीं जिसमें इतनी जय जयकार हो, लेकिन जब इतने लोगों की सद्भावना मिलेगी तो जय जयकार तो अपने आप होना ही होना है। और मैं तो एक ही बात प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप बहुत प्रशंसा करें, आप बहुत तारीफ करें, वो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। गुणानुराग की भक्ति करें, गुणों के प्रति अनुराग, लेकिन मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य देना कि मैं किसी की प्रशंसा से प्रभावित ना हो पाऊं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था प्रशंसा वो कीड़ा है, प्रशंसा की चाह वो कीड़ा है, जैसे कैंसर का एक कीड़ा लग जाए तो आदमी को अंदर से खोखला कर देता। देखो कोरोना का कीड़ा अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के चला गया। आपके दौर में तो बड़ी बड़ी क्षतियां हुई, प्रदीप जी कास्तीवाल आदि बड़े बड़े लोगों का क्षति हुई। हमारे तरुण भैया के पिताजी, घर के आधार स्तंभ, उनका भी देहावसान हुआ। ऐसी महामारी ने हम सबको ऊपर से नीचे हिला कर रख दिया। हम तो यही मानते हैं कि 2020 के बाद आप 2021 का ये कल्याणक देख पा रहे हो, इससे बड़ा आपका क्या सौभाग्य है। जन्म कीड़े का भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? आओ तो बोलो। और कमल का भी होता है। दोनों का जन्म कीचड़ में होता है, लेकिन याद रखना, कीड़ा अपनी आदत से मजबूर उसी कीचड़ में मर भी जाता है, लेकिन कमल कीचड़ को स्वीकार नहीं करता। कमलम व जलम निर्वलेवो, और उससे निकल करके बाहर उसका जन्म तो
कीचड़ में होता है, लेकिन मरण कभी कीचड़ में नहीं हुआ करता। हम सौभाग्यशाली हैं। एक दुर्भाग्य भी था कि पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन ये सौभाग्य भी है कि जन्म भले ही मिथ्यात्व के साथ हुआ है, लेकिन हम अपने योग्यता को पहचान कर अपने पुरुषार्थ को जागृत करके कमठ नहीं कर्मठ बनो। बोलो, ध्यान से सुनना, एक ही मात्रा का फर्क है। आप कमठ भी बन सकते हो और कर्मठ भी बन सकते हो। कमठ नहीं कर्मठ बनो। मुझे तो मजा नहीं आया। वो देखो, वो वहां एक मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, देखो ऊपर ऊपर देखो, तुलक सागर तक पहुंचने वाला है, नेमावर भी पहुंचेगा। और ये तो मैं दो छोटी सी बात कह रहा हूँ, यहाँ सब छोड़ो, यहाँ के कैमरे तो फेल हो जाएंगे ज्ञानियों। अरिहंत और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान का कैमरा कभी फेल होने वाला। ये जो आप बोलोगे वो उनके केवल ज्ञान में झलकेगा, आपकी निर्जरा का कारण बनेगा। बोलो, कमठ नहीं कर्मठ बनो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी तेज है, तुम में दिव्य प्रकाश। हम किस अंधकार में जी रहे हैं, किस कीचड़ में जी रहे हैं, विचार करना। हमने जो मानसिकता की कीचड़ बनाई है, रोज कहता हूं, आपने तोता देखा है? हाँ तो बोलो, अच्छे प्यार से बोला, हाँ महाराज। आपने कबूतर देखा है? आपने कबूतर को पिंजरे में देखा है? नहीं देखा। नाम है पिजन, बट नेवर लिव्स इन प्रिजन। वो कबूतर, नाम उसका पिजन होता है इंग्लिश में, लेकिन प्रिजन यानी जेल में, कभी भी ताले में, कभी पिंजरे में नहीं रहता। मगर तोते को आपने देखा होगा, वो तोते को कहाँ रखा जाता है? क्यों? अगर कबूतर को उड़ाओ, थोड़ा उड़ेगा और वापस लौट करके आ जाएगा, लेकिन अगर कबूतर को उड़ाओ, कितना भी उड़ाओ, वो थोड़ा उड़ेगा और लौट करके आ जाएगा। लेकिन तोते को अगर एक बार उड़ा दिया तो वापस लौट करके आने वाला। सोच लो, विचार कर लो, तोता बनना है कि कबूतर बनना है? बोलो ना। नहीं भैया, तोते की तरह बनना है, तोता होता नहीं बनना। रटते रह जाओगे जिंदगी भर, महाराज ने रटा दिया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने बिछाएगा, पर तुम फंसना मत और जाके वही जाकर के उसके अंदर फंस गए। बिल्कुल रट्टू नहीं बनना है। याद रखे, there are just 3 types of people in this world। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। फर्स्ट, those who make things happen, जो करके दिखाते हैं। सेकेंड, those who appreciate what is happening। दूसरे वो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सहयोग करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तालियां बजा करके हेल्प कर देते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और तीसरे वो लोग, those who just wonder what happened, जो मुंह फाड़कर देखते ही बैठे रह जाते, हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। निर्णय आपको करना है। मेरी भाषा बता दूं, एक लातों के भूत होते हैं, एक हाथों के भूत होते हैं और एक बातों के भूत। बातों के भूत बातें ही करते रह जाते हैं, हाथों के भूत ताली बजाते रह जाते हैं, और लातों के भूत हमारे साथ निकल जाते हैं और तोते की तरह स्वभाव रखते हुए कभी किसी बंधन में नहीं रहते। कबूतर मानसिकता की कैद में है, इसलिए उसे बांधने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तोते मानसिकता की कैद में नहीं रहते, इसलिए पिंजरों की आवश्यकता पड़ती है। आप सब भी अभी तक तो कबूतर जैसा ही कार्य कर रहे हैं। आपको भी कोई बेड़ी नहीं बन। अभी देखना, प्रवचन खत्म तो होने दो। अच्छा, आज तो महाराज इनके गरम गरम तरल तरल की व्यवस्था है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा रुक भी जाए। अगर नहीं होती तो देखो, सबसे पहले अभी तो खिसकना ही चालू हो गया होता। 11:15 देखो, 11:15 बज गया। इतने में तो महाराज हमारा निपटू गए होते, दुकान खोल गए होते, इनके बर्तन धुलने लगते भैया। लेकिन महाराज ठीक है, व्यवस्था है, इसलिए ध्यान रखें, हम अपनी मानसिकता को संभालें। जैसा मुझे बताया गया, यहाँ पर जिनालय, छोटा सा ही जिनालय, चैत्यालय है, वैसे शिखर है,
अच्छा अच्छा, तो ये जो स्थान आपने निर्धारित किया, इनकी भावना ऊपर 24 की वजह से मैं ज्यादा प्रतिमाएं रखने का प्रश्नार्थ नहीं हूँ, क्योंकि जितनी व्यवस्था है समाज है उस हिसाब से प्रतिमाएं रहे, परंतु इन्होंने ऐसी भावना व्यक्त करी कि यहाँ पर भी साधुओं की व्यवस्था रुकने की होनी चाहिए हमारे पास। अगर वो पॉजिटिव उद्देश्य है तो आपको भी उसमें सहयोग करना ही चाहिए। और मैं सबसे हमेशा कहता हूँ, कल छत्रपति नगर में कहा था, भैया अर्पित अपन मंदिर बनाने वाले होते कौन? क्या कहा? अपन मंदिर बनाने वाले होते कौन हैं? आज ये जो इंदौर में समाज दिख रही है, आपने मंदिर बनाए हैं, उन्हीं मंदिरों ने आज इस समाज को बनाया है। आज संत शहरों में आ रहे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास ऐसे मनोज के जिन बिंब है, साधुओं के रहने का स्थान है। संत भवन होंगे तो संत रुकेंगे और संत रहेंगे। जैसा इनके मुख से एक बार सुना था कि बसंत आता है तो प्रकृति चहचहाती है और संत आता है तो संस्कृति चहचहाती है। अब आप देख ले, संत तो तभी आएंगे जब ताली बजाओगे। तो हमने तो टॉन्ट मारा और तुम सही में ताली बजा रहे हो। संत कब आएंगे? बोलो। ताली बजाने से नहीं आएंगे, जब आप दान करोगे और फिर समाज ताली बजाएगी, तब जहां कर यहाँ पर संत आएंगे। तो संत भवन तो होने ही चाहिए, समाज को सहयोग करना चाहिए। अभी सुना है 5+1 तो हो ही गया है ना, 7 प्रतिमाएं हो गई हैं। अब बची कितनी? गणित कमजोर है हमारी, बताओ। 7। अब 17 प्रतिमाएं और बची है। हम समझ के जा रहे हैं 51,000 तो बिल्कुल ऊंट के भी में जीरे जैसा है कि नहीं? अभी जरा सा यदि किसी को पता ही चल जाए कोरोना जांच वांच होते होते तो 51,000 1 लाख तो यही निकल जाते सटपट में। और वैसे भी आप लोगों के चेहरे देख के लग ही रहा है, खड़े होके ऐसे ऐसे झटकोगे तो 1-2 लाख तो ऐसे टपक जाएंगे। और हमें नहीं चाहिए, देखो हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके पैसे की। हमारे घर पे बहुत था, हमें ज्वार की रोटी भी थी, बाजरे की रोटी भी थी, बाटी भी थी, बाफला भी था, 56 भोग था, तो सब काम तो ऐसे ही छोड़ करके हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको चाहिए है, आपके लिए चाहिए है, आपके धर्म ध्यान के लिए चाहिए है, इसलिए आपका धर्म ध्यान बना रहे, ऐसी भावना करें। आपने कहा महाराज कि आप यहाँ पे पधारिए, हमें तो पता ही नहीं था कैसा जिनालय है, कैसा स्थान है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने शुरू से कहा था, बेटा कंचन कांच जिसकी दृष्टि में सामान्य हो जाते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में विकास कर पाता है। और अगर ऊंच नीच देखते बैठे रह जाएंगे तो निश्चित रूप से हम वही उसी छोटी सोच के साथ बढ़ेंगे। और जैसा मैं रोज कहता हूँ, वर्तमान के प्रतिष्ठित आचार्य, कौन से आचार्य? कौन से आचार्य? अरे बड़े आचार्य, बहुत बड़े आचार्य। प्रतिज्ञा रोज सुन रहे। तो वर्तमान के सबसे प्रभावक आचार्य व्हाट्सएप कहते हैं। कौन कहते हैं? हाँ, आप सबसे ज्यादा उन्हीं को देख रहे हैं। पहले कहते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, ऐसा कहते थे। कराग्रे वस्ते फेसबुक, कर मध्य तो व्हाट्सएपम, ऐसे ही चल रहा है आजकल। कर मूले तो इंस्टाग्रामम, ट्विटर से पता नहीं क्या क्या है। तब अभी सुनाए कि बहुत सारा हमारे पास आपकी लड़का, और ऐसा नहीं किसी का चुराया हुआ नहीं है, ध्यान रखिए हमारा ओरिजिनल माल है बिल्कुल। इसलिए इस बात को ध्यान रख करके चले कि आज के वर्तमान के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं, बोलो कौन से आचार्य हैं? बोलो। जो नहीं बोले तरुण भैया की भाषा में उसको पड़ोसी की कसम है। बोलो कौन से आचार्य? ये जो आंटी जी बैठी है, आपको वैसे लड़ाई है कुछ? आप बोल ही नहीं रहे, 3 बार बोल दिया मैंने। भाई बोलो भाई, दुश्मनी है क्या कुछ? बोलो कौन से आचार्य? वो व्हाट्सएप आचार्य कहते हैं पैर की मोच, बोलो, और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। हम जितनी अपनी मानसिकता को बंधन में बांध रहे हैं, हम जितना संकुचित हो रहे हैं, याद रखना प्रदीप जी, एक बहुत अच्छी बात कहूँ मैं आपसे, आपका प्रचार तंत्र मैं देख रहा हूँ बहुत प्रबल है, इसलिए मेरा प्रचार होना हो, मेरी बात का एक प्रचार अवश्य हो जाए। मैं जब अर्पित भाई बांसवाड़ा पहुंचा, ध्यान से सुनना, बांसवाड़ा पहुंचा
एक पुष्पा मासी थी, अभी देहावसान उनका हो गया, कोरोना में प्रतिमाधारी थी, बहुत अच्छी महिला थी, स्तंभ था बांसवाड़ा समाज में। तो उनके बड़ा टावर था, टावर मतलब बिल्डिंग थी, और किसी कारणवशात मंदिर में उस समय समस्या थी, तो हमको उस नए टावर में रुकना पड़ा। जब रुके, नीचे की बिल्डिंग में रुके थे, शाम की गुरु भक्ति हुई, बीच उसके बाद जिज्ञासा समाधान हुआ था। तो जिज्ञासा समाधान के समय हमारे पास एक व्यक्ति जो बाहर बैठे थे, तो उन्होंने जवाब मतलब हमसे कहा, महाराज जी देखो कैसा प्रश्न करते हैं। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले किसी का मैसेज आया है, ये कौन से पंथ के महाराज हैं? बोलो क्या मैसेज आया? अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात पूछ ली भैया, कभी मेरे से डायरेक्ट पूछते तो मैं बताता कौन से पंथ के महाराज। आपने तो पूछा, मैंने कहा एक काम कर, मोबाइल में जो मैसेज चलते हैं तो उसमें आजकल कोई इमोजी चलते हैं, नीचे से मैसेज में चित्र भी भेज सकते हैं। मैंने कहा तेरे पास कोई चप्पल वप्पल है क्या? क्यों महाराज? मैंने कहा थोड़ा भेज दे जरा, एक हाथ वाथ का ऐसा कोई निशान है तो भेज दे जरा उसको। तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों? मैंने कहा लिख वहां पर, सुन लेना सब ध्यान से, जात न पूछो साधु की, बोलो पूछ लीजिए ज्ञान। सुना है ना आप लोगों ने? आज से अपने दिमाग में बैठा हो, मेरे लिए ये पिछिका, मेरे लिए कमंडल, मेरे लिए दिगंबर मुद्रा, इसके आगे कोई पंथ नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर का पद्धतियां श्रावकों की हुआ करती है, परंपराएं श्रावकों की हुआ करती है, गृहस्थों की हुआ करती है, साधुओं का तो एक पंथ हुआ करता है, भगवान महावीर का पंथ हुआ करता है, वो निर्ग्रंथ पंथ है, वो वीतराग पंथ है, और वो एक पंथ है अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। हो सकता है किसी को मीठा पसंद हो सकता है किसी को नमकीन पसंद हो। अभी जब बाहर आप जाओगे और जहां आपकी व्यवस्था है वहां पर नमकीन भी बना होगा, वहां पर मीठा भी बना होगा। हो सकता है प्रदीप भाई को नमकीन पसंद हो सकता है अर्पित भाई को मीठा पसंद हो, उसके बाद भी वो एक स्थान पर खा लेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जहां पर गाय और सिंह देखो वेदी में बना होगा, जिन वीतराग भगवान के चरणों में गाय और सिंह एक साथ एक पात्र में जलपान कर रहे हैं, तो हम उन्हीं पंथ परंपराओं में उलझ करके हम उन वीतराग भगवंत के इस मार्ग को कैसे दूषित कर सकते हैं। मैं जाने वाला हूं अभी स्मृति नगर है, स्मृति नगर ही तो है। कल जब मेरे पास एक छोटा सा पत्रिका का प्रारूप आया, मैंने नीचे देखा स्मृति नगर मुनि सुब्रत नाथ जिनालय ट्रस्ट और श्री पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट, दोनों का नाम वहां पर था। मैंने भैया से पूछा आपका मंदिर कौन सा है? बोले महाराज जी मंदिर तो दोनों ही हमारे हैं। मेरे कार्यक्रम कौन कर रहा है? बोले हम दोनों मिलके कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, कर लो पार्श्वनाथ भगवान का जय जयकार। अगर मेरे बैठने से, अगर मेरे होने से आपके अंदर एकता का प्रचार प्रसार होता है, तो मैं समझता हूं कि मेरा ये 10 दिन भी सार्थक है, नहीं तो 100 साल भी निकल जाए तो व्यर्थ चले जाएंगे। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता, और कहीं कुछ पल की जिंदगी 100 काम करती है। डूइंग 100 things 1% better is the way towards failure, and doing one thing 100% better is the way towards success. 100 काम करना, एक पैशन करना, ये फेलियर है। एक काम करो लेकिन अपना 100% दे करके करो। मैं समझता हूं, एक गिलहरी थी, गिलहरी सुना है? गिलहरी जानते हो? आग लग गई जंगल में, और जैसी आग लगी तो वो गिलहरी ने सोचा सब आग बुझ जा रहा है, मैं भी चलती हूँ थोड़ा सा। गिलहरी अपनी पूंछ को गीला करती थी और जाकर के झटकार देती थी। सब हंसने लगे, पागल, ऐसे कोई आग बुझती है क्या? तब गिलहरी ने जो कहा, अगर आपको पसंद आए तो अब तो आपकी तालियां जरूर बजना चाहिए, अभी मत बजा देना। गिलहरी पूंछ में पानी भरती थी, आग में जाके डालने लगती थी, आग बुझेगी क्या? बोलो। लोग हंसने लगे और गिलहरी से कहा पागल, ऐसे आग बुझेगी? तब गिलहरी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। गिलहरी ने कहा मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा
चाहे ये जिनालय हो, वो जिनालय हो, चाहे बुलंद मंच हो, चाहे अनुभव सागर हो, हम सबका यही पुरुषार्थ है और होना चाहिए कि हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। प्रभु पार्श्वनाथ ने 10 भाव से लगी आग को बुझा दिया, प्रतिकार नहीं किया, प्रतिशोध नहीं लिया, बदला नहीं लिया। हम सब क्या करना चाहते हैं? बदला लेना चाहते हैं। याद रखें, हम बदला लेने की बजाय अपने परिणामों को बदलने का पुरुषार्थ करें, इस दृष्टि अपने आप महक जाएगी। आप लोगों ने इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी विनय, इतना स्नेह। प्रदीप जी तो पहले दिन से मेरे को लग ही नहीं रहा कि ये कोई श्रावक है, मुझे तो ऐसा लग रहा मेरा बाबा। दलीय महाराज बोले गेट के बाहर कौन आया, कौन आया? मैंने कहा कोई नहीं आया, मेरा बाबा आया। पिता तुल्य वात्सल्य जो दे रहे हैं, भाई तो हमारे पास था ही तरुण के रूप में, लेकिन पिता तुल्य वात्सल्य जो आप दे रहे हैं, मुझे नहीं पता सच में मैं कौन सी कॉलोनी में चातुर्मास करूंगा, कौन से नगर में चातुर्मास करूंगा, और आगे इतने लंबे समय का कहना एक सत्य महामूर्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या है, विकल्प है। लेकिन उसके बावजूद भी अद्यपि जो भी है, तो भी भावना तो मेरी भी है कि इंदौर में वर्षा योग हो, लेकिन अपवाद रखना पड़ता है। पूरी बात सुनो, रोज कह रहा हूं, मैं मार्केट में आया हूं, अपनी दुकान में सब चाय पानी पूछ लेते हैं, मेरे जाने के बाद भी लाने के लिए यदि इंदौर वालों का पुरुषार्थ दिखता रहा तो क्यों छोड़ेगा भैया, हर कोई जानता है। हाँ वो तो मुझे पता है। तरुण भैया पिछले लगभग 4-5 सालों से, जब से गुरुजी की समाधि हुई है, तब से लगातार श्रीफल चढ़ाने की। महाराज जी, मैं आपको स्मृति नगर से नहीं बांध रहा, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं स्मृति नगर ले जाऊं। आप आए, इंदौर के हर मंदिर का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। उन्होंने पहले समय से मुझे कहा, महाराज जी हमारे यहाँ का पुलक मंच बहुत सक्रिय है, हर कॉलोनी की समाज सक्रिय है, और उसकी बांधगी भी इतने समय में मैंने पूरे तरीके से देख ली। भले ही आप कह रहे हैं कम, अर्पित भैया पोलियो का ड्रॉप कितना पिलाया जाता है? बोलो ना, 2 बूंद जिंदगी की। अगर आपको ड्रम भर का भी दूध फाड़ना है, कितना नींबू चाहिए? हाँ, ये याद रखें, चाहे हमारी बात हो, आपकी बात हो, अपन को चावल जब देखना है तो हम पूरा कुकर खोल के नहीं देखते, एक दाना देख लेते हैं। बस इतना है, अति आत्मविश्वास में आप भी न रहे और मैं भी न रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप अपना पुरुषार्थ बना के रखिए, हम अपनी भावनाओं को तैयार करके रहेंगे। और सच में हम भी चाहते हैं कि ऐसा एक माहौल का निर्माण हो, एक ऐसा समय हमारे सामने आए कि इस महामारी के बाद, एक तूफान के बाद की जो शांति होती है, तो वो तूफान के बाद एक शांति का माहौल बने, और इस शांति के बाद एक नए तूफान का माहौल बने। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ हम लोग इस बार करें, ताकि ये जो हम लोगों ने हानि करी है, हमारी जो क्षति हुई है, ऐसे महानतम आचार्य का वर्षा योग होने के बाद भी ये इंदौर का दुर्भाग्य रहा कि कोरोना के कारण आप लोग उनके दर्शनों के लाभ से वंचित रहे, उनके लाभ से वंचित रहे। आइए, हम उसकी क्षति पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषार्थ तो अवश्य कर सकते हैं। हम इस पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़े। मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो? लगा तो नहीं? लग भी जाएगा तो बुरा लगेगा, तब तो बदलेगा। आइए हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बोले महावीर भगवान की। जो आयोजन